हाथी और दर्जी की कहानी। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लेके आए हैं हाथी और दर्जी की कहानी। बहुत सालों पहले की बात है। रत्नापुर गांव में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में एक पुजारी हर दिन पूजा पाठ करने आया करता था। उस पुजारी के पास एक हाथी था जिसको वो हर दिन अपने साथ मंदिर लेकर आया करता था। गांव के लोग भी उस हाथी को बहुत पसंद करते थे। हाथी भी मंदिर में आने जाने वाले भक्तों का स्वागत सत्कार करता था। मंदिर में पूजा करने के बाद पुजारी हाथी को नहलाने के लिए तालाब ले जाया करता था। हाथी के नहाने के बाद दोनों लोग वापस घर लौटते समय दर्जी की दुकान पर रुकते थे। दर्जी बहुत प्यार से हाथी को अपने हाथ से केला खिलाता था और बदले में हाथी भी बड़े आदर के साथ अपने सूंड से नमस्ते करता था। फिर दर्जी और हाथी घर लौट जाते थे। ये हाथी और दर्जी दोनों के रोज की दिनचर्या का हिस्सा हो गया था और उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन जब हाथी दर्जी की दुकान पर रोज की तरह पहुंचा और केला खाने के लिए आगे बढ़ा, तभी दर्जी को एक शरारत करने का मन हुआ। दर्जी ने हाथी को केला खिलाने के बाद अपने हाथों में एक सुई चुभा दी। फिर जैसे ही हाथी ने अपने सूंड से उसे नमस्ते किया तो दर्जी ने उसकी सूंड पर सुई चुभा दी। सुई के चुभने से हाथी जोर से चिंगड़ा और दर्द से कराहने लगा। उसे दर्द में देखकर दर्जी ने उसका बहुत मजाक बनाया और जोर जोर से हंसने भी लगा। लेकिन पुजारी को सुई की कोई जानकारी नहीं थी। वह हाथी को सहलाने लगा और फिर दोनों घर चले गए। फिर अगले दिन पुजारी और हाथी तालाब से लौट रहे थे। तभी पुजारी एक जगह रुककर लोगों से बात करने लगा और हाथी दर्जी की दुकान की तरफ बढ़ गया। इस बार हाथी अपनी सूंड में कीचड़ लेकर आया था। हमेशा की तरह दर्जी अपनी दुकान में कपड़ों की सिलाई कर रहा था। हाथी दर्जी की दुकान के सामने आया और उसने अपनी सूंड में भरे कीचड़ को उसकी तरफ फेंक दिया। दर्जी कीचड़ से सन गया और साथ में वहां रखे सिले हुए सभी कपड़े भी खराब हो गए। इतना सब होने के बाद दर्जी को समझ में आ गया था कि यह उसके बुरे व्यवहार का फल है। दर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हाथी के पास माफ़ी मांगने आया और उसने कहा, हे गजराज, आपने मेरे साथ बिल्कुल सही व्यवहार किया है। मैंने जो कल गलती की थी उसकी सज़ा यही होनी चाहिए थी। हाथी ने दर्जी की ओर देखा और अपनी सूंड को हवा में घुमाते हुए चला गया। दर्जी को अपनी हरकतों का बहुत बुरा लग रहा था। उसने मजाक मजाक में अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया। उसी दिन से दर्जी ने सोच लिया था कि आज के बाद वह किसी के साथ ऐसा बुरा मजाक नहीं करेगा।